हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी HTML की प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं सेकंड प्रोग्राम, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक टैग्स का यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग। इन टैग्स का हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोई भी प्रोग्राम हमें बनाना हो, उसके लिए हम सबसे पहले HTML टैग का यूज़ करते हैं और HTML हमारा पेयर टैग है, तो इसके लिए ओपन एंड क्लोज दोनों टैग यूज़ होंगे। उसके बाद HTML टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं हेड टैग, जिसका ओपन टैग होगा, और एक हेड टैग हमारा क्लोज टैग होगा। साथ में हम यूज़ करने वाले हैं बॉडी टैग, ओपन टैग एंड बॉडी क्लोज टैग। ठीक है, ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम्स का फॉर्मेटिंग। अब हेड टैग के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं टाइटल टैग, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम का टाइटल देंगे और हमारे प्रोग्राम का टाइटल हम रख लेते हैं बेसिक HTML टैग्स। ठीक है, उसके बाद हम अपना टाइटल टैग क्लोज करेंगे। तो ये हो गया मेरा टाइटल टैग, जिसको मैंने हेड टैग के अंदर डिफाइन किया है। अब हम करते हैं बॉडी टैग के अंदर अपनी बेसिक सी चीज़ें। तो सबसे पहले हम कोई भी टैग, अगर हम सबसे पहले पी टैग यूज़ करते हैं। पी टैग हमारा होता है पैराग्राफ टैग, जिस टैग के अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब इसको हम क्लोज टैग भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पेयर टैग है। अब इसके अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूंगी, टेक्स्ट, ओपन टैग P एंड क्लोज टैग P के बीच में मैं जो भी चीज़ें अपना लिखूंगी, जो भी टेक्स्ट मैं लिखूंगी, वो मेरा एज अ पैराग्राफ कंसीडर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक लिख लेते हैं HTML इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। ओके, तो ये मेरी बन गया है टेक्स्ट। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। आप देखोगे HTML इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, ये मेरा इसका आउटपुट आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाऊं, इसको मैं बोल्ड करना चाहती हूँ। तो P टैग के अंदर मैं साथ में क्या लगाऊंगी, जिस टैग को मैं बोल्ड करना चाहती हूँ उसके लिए मैं B टैग का यूज़ करूँगी। ठीक है, और B टैग ये मेरा ओपन टैग है और मैं B टैग क्लोज करने वाली हूँ लैंग्वेज के बाद। तो उससे मेरा क्या होगा, जो B टैग के अंदर जितना भी डाटा मैंने लिखा है वो सारा मेरा बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, HTML इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये जो मेरा लाइन है ये मेरी बोल्ड हो गई है, और बाकी की जो सेकंड लाइन है, इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, ये मेरी सिंपल लाइन रह गई है। ठीक है, तो B टैग ओपन और B टैग क्लोज, इनके बीच में मैं जितना भी टेक्स्ट लिखूंगी उस पर मेरा जो बोल्ड फंक्शन है वो अप्लाई हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि इसके साथ साथ जो मेरा टेक्स्ट है वो इटैलिक भी हो जाए। ठीक है, इटैलिक के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ इस लाइन को इटैलिक करना, तो मैं इसके लिए टैग I का यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं I को क्लोज करूँगी, क्योंकि ये मेरे पेयर टैग है। तो आप जो देखोगे नेक्स्ट जो लाइन है, इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, ये मेरे इटैलिक हो गई है। ठीक है, साथ में मैं अंडरलाइन टैग का यूज़ करने वाली हूँ। तो अंडरलाइन टैग मैं यूज़ कर रही हूँ HTML इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज से पहले, और इसको मैं क्लोज कर रही हूँ यहाँ पर, जिससे क्या होगा, मेरी दोनों लाइनों पे इसका इफेक्ट आएगा। जो दोनों लाइंस हैं वो दोनों लाइंस मेरी अंडरलाइन हो जाएंगे। आप इसकी आउटपुट देखोगे कि जो पूरी लाइन है HTML इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज मेरी क्या हो गई, ये दोनों लाइन्स क्या हो गई हैं, अंडरलाइन हो गई हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इसमें एक चीज़ नोट करोगे, जो टैग पहले ओपन होता है वही टैग बाद में क्लोज होगा। ठीक है, जो ओपन और क्लोज टैग के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो चीज़ें उसी पे अप्लाई होंगी। ठीक है, बेसिक फीचर्स जो होते हैं हमारे पास HTML के, उसके अंदर कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, और इन बेसिक टैग्स के अंदर एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक टैग। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे I से पहले अंडर नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया है। अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं नेक्स्ट लाइन ना करूँ, और मैं चाहती हूँ कि आउटपुट स्क्रीन पे ये जो लाइन है ये मेरी नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ करूँगी। BR टैग मेरा होता है
ब्रेक के लिए, जिससे मेरी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती है। और जो बी आर टैग है वो मेरा सिंगुलर टैग है, इसीलिए उसके बाद हमारा स्लैश आता है। ठीक है, बी आर टैग आपका सिंगुलर टैग है तो उसका कोई ओपन टैग नहीं होता है, ये खुद ही ओपन होता है। आप देखोगे स्टार्टिंग में ओपन से शुरू हुआ और लास्ट में इसी टैग के अंदर मैंने स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दिया, तो ये अपने आप में ही ओपन टैग भी होता है और क्लोज टैग भी होता है। अब इसका इफेक्ट आप लोग देखोगे, जो इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज है वो मेरा नेक्स्ट लाइन में आ गया है, यानी कि जो मेरी फर्स्ट लाइन थी अब वो ब्रेक होके मेरी सेकेंड लाइन के अंदर आ गया है। आप देखोगे जो फर्स्ट लाइन है HTML इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, उसके बाद मैंने बी आर टैग यूज़ किया है यहाँ पर। अब बी आर टैग के बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगर मैं दोबारा से यहाँ पर बी आर टैग यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। बी आर टैग मेरा ओपन हो और मैंने यहीं पे इसको क्लोज कर दिया। अब इसका इफेक्ट आप देखोगे, इट इज़ वेरी के बाद पावरफुल लैंग्वेज जो है वो मेरा नीचे आ गया है, क्योंकि मैंने इट इज़ वेरी के बाद मैंने अपनी जो लाइन है वहाँ पे ब्रेक कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ बेसिक टैग्स हैं HTML टैग, जिसके अंदर हमने किया है पैराग्राफ टैग, बॉडी टैग, बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, इटैलिक टैग और ब्रेक टैग। ठीक है, 4 टैग्स हमने इसके अंदर कंसीडर किए हैं, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, इटैलिक टैग और ब्रेक टैग।